नमस्कार, न्यूज पोर्टल टूथपिक पर आपका स्वागत है। प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी आपके जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की जब्ती पर जानकारी इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में और कोर्ट पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। बिहार के संसदीय इतिहास में आज यानी सोमवार को पहली बार यह हुआ कि स्पीकर यानी विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिंह ने नीतीश कुमार के सुशासन पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि आप यह हमेशा कहते हैं कि आप न किसी को फंसाते हैं और न किसी को बचाते हैं, लेकिन लखीसराय मामले में इस फार्मूले का अभी तक नीति क्यों नहीं लागू हुई। मामला आज यह हुआ कि बिहार विधानसभा में भाजपा के विधायक संजय सरावगी ने प्रश्न उठाया कि लखीसराय में पिछले 50 दिनों के अंदर 9 लोगों की हत्या कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के क्षेत्र के सवाल पर बीजेपी विधायक संजय सरावगी द्वारा उठाए गए प्रश्न का सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि यहाँ 8 लोगों की हत्या हुई है, लेकिन 3 लोगों की ही हत्या अपराधियों द्वारा की गई है। वहीं प्रभारी गृह मंत्री विजेंद्र यादव ने सदन को बताया कि 3 आपराधिक घटनाओं में हत्या हुई है, बाकी के कारण हत्या का अलग है। भाजपा विधायक संजय सरावगी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि पुलिस दोषियों को नहीं पकड़ रही है और निर्दोष लोगों को पकड़ रही है। इस पर सदन में मंत्री ने कहा इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा विधायक ने कहा कि दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा विधायक ने आगे कहा कि सरस्वती पूजा के दौरान जो घटना हुई उस मामले में भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सदन में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि यह मामला गंभीर है, ऐसे में इस मामले की पूरी जानकारी ले ले, तब तक इस प्रश्न को स्थगित किया जाता है। आसन की तरफ से अब इस मसले पर 16 तारीख को जवाब देने का निर्देश सरकार को दिया गया है। यहाँ यह बता दें कि सरस्वती पूजा के दौरान जो आयोजनकर्ता थे उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और जो दर्शक थे उन पर कार्रवाई की गई है, जिसके खिलाफ में जो मामला क्षेत्रीय विधायक होने के नाते विजय कुमार सिन्हा का क्षेत्र है, तो इस पर 1 डीएसपी और 2 थानेदार के खिलाफ पिछले 1 सप्ताह से बिहार विधानसभा में प्रश्नकाल या किसी भी समय ये मामला उठता रहा है। सरकार की ओर से कार्रवाई का भरोसा दिया गया, लेकिन अभी तक वो न डीएसपी हटाए गए हैं न 2 थानेदार, जबकि इस संबंध में बिहार विधानसभा की विशेषाधिकार समिति को भी मामले की जांच करने के लिए दिया गया है और कार्य मंत्रणा की बैठक के बाद डीजीपी और मुख्य सचिव को बिहार विधानसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने तलब भी कर चुके हैं, लेकिन मामला अभी तक कागजों में ही सिमट कर रह गया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह मामला जब बिहार विधानसभा में उठा तो उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सदन में मौजूद थे। बिहार विधानसभा के संसदीय इतिहास में यह पहली बार देखने को मिला जब मुख्यमंत्री ने अध्यक्ष के निर्णय पर सवाल खड़ा किया और उन्हें जमकर हतोत्साहित किया। नीतीश ने अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा पर कहा कि संविधान के अनुरूप काम होगा, न हम किसी को फंसाते हैं और न बचाते हैं। आप इस तरह से हाउस चलाएंगे, आप गलत कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं चलने देंगे। इस तरह की चर्चा हाउस में नहीं की जाती है। सदन में स्पीकर विजय सिन्हा ने भी सीएम नीतीश कुमार को करारा जवाब देते हुए कहा यह मेरे क्षेत्र का मसला है। 3 दिनों तक सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। स्पीकर ने कहा हम विधायिका का अपमान नहीं होने देंगे। दोनों तरफ से काफी नोकझोंक हुई। अगर आप किसी को न फंसाते हैं और न किसी को बचाते हैं तो इस फार्मूले चलते हैं या आपका दावा है तो लखीसराय मामले पर यह भी नीति लागू होनी चाहिए। इसके बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि जो सरकार का रुख है, वैसे में प्रिविलेज कमेटी के द्वारा यदि कोई कार्रवाई की अनुशंसा भी की जाती है तो विधायिका के द्वारा जो अनुशंसा है पर सरकार के लिए यह बाध्यकारी नहीं है कि उस अनुशंसा को वह लागू कर दे या क्रियान्वित कर दे। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह सोमवार को विधायिका और कार्यपालिका के सवाल पर बिहार विधानसभा में हंगामा हुआ है, वह संसदीय लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है और स्पीकर के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कथित सुशासन पर सवाल खड़ा किया जाना भी एक तरह से उचित नहीं है लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत। और जो सरकार का दम्भ है कि वे किसी को न फंसाते हैं न बचाते हैं, उसका आसन के द्वारा ही पुरजोर खंडन करना बिहार के भविष्य की राजनीति में एनडीए गठबंधन पर भी असर पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।